हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आज आप सभी के लिए लाई हूँ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जो मैं आज आप लोगों को कराऊंगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, ऑप्शन दिए गए हैं मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, फिर दिया है गुप्त काल। तो इसमें बताइए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है लास्ट वाला, यानी कि गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल जो था वो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फाइयान कहाँ का निवासी था। तो फाइयान जो है वो कहाँ का निवासी था, बताइए। भूटान का, अमेरिका का, चीन का या फिर बर्मा का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चाहे तो आप लोग पुराने जो ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बताइए फाइयान कहाँ का निवासी था। भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। तो फाइयान जो था वो निवासी था चीन का। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, फाइयान कहाँ का निवासी था, चीन का निवासी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है, बताइए। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। तो बताइए एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भानुगुप्त। भानुगुप्त का संबंध जो है वो किससे है, एरण अभिलेख से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। तो बताइए आप लोग, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। इसमें तो शायद ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो लेकिन फिर भी ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कुमार संभव जो महाकाव्य है वो किस कवि ने लिखा है। बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र या फिर कालिदास। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है कालिदास। कालिदास ने लिखा है कुमार संभव महाकाव्य। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी कि किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बताइए, मौर्य युग में या फिर कुषाण युग में या फिर गुप्त युग में या फिर पाल युग में। तो फटाफट से बताइए आप लोग, अपना आंसर दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है गुप्त युग, यानी कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो हरिश्चंद्र था वो किस शासक का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, हरिश्चंद्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, धन्वंतरी जो थे वो कौन थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। फिर ऑप्शन हमारा दिया गया है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, और फिर दिया है अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो बताइए धन्वंतरी जो थे वो कौन थे। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सेकंड वाला, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अब चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाइन्थ वाला।
गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा जो होती थी उनको क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, दीनार, कारशापण, निष्क या फिर काकिनी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है दीनार। यानी गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था दीनार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग और उपज का आधा भाग। तो उपज का छठा भाग ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो वो थी उपज का छठा भाग। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के मॉक टेस्ट के। और इसी तरह के मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस और हर संडे को मॉक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।